कड़वी घूंट। दीदी, आपके घर में कौन आया हुआ है? नीचे बंदूक लिए पुलिस वाले खड़े हैं। मैं तो डर गई। उसके काम वाली बाई ने घर के अंदर घुसते ही नीमा से कहा, अरे मेरे जेठ आए हुए हैं, बड़े नेता है। जल्दी से जाकर रात के डिनर की तैयारी कर। डाइनिंग टेबल पर कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, साहब लोग के पास ले जाकर रख दे। नीमा मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, दीदी जी, अब क्या हुआ जो गला फाड़ रही है? मेरे मर्द के पास बस एक छोटी सी बोतल मिली थी। पुलिस वाले उसे और उसकी दारू की बोतल दोनों को थाने उठाकर ले गए। यहाँ इतनी बोतलें खुली है और नीचे पुलिस भी है। उठाकर ले जाएंगे साहब जी लोग को। बोलते हैं इस राज्य में सरकार ने शराब बंद किया हुआ है। काम वाली की मुंह फटी सुनकर उसके पति और जेठ ने उसे गुस्से से देखा और अपनी कड़वी घूंट अंदर की। नीमा ने जल्दी से दरवाजे की ओर देखा। कहीं बाई की ऊंची आवाज बाहर तक तो नहीं चली गई। नीचे गेट पर तैनात दो पुलिसकर्मी मोबाइल पर बात करते दिख रहे थे, पर उनकी नजरें अब ऊपर की ओर उठ चुकी थी। चुप रह रही सोना, जुबान संभाल के बोल, नीमा ने डांट कर कहा। यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, समझी? जो दिखता है वो होता नहीं। सोना डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में सवाल अब भी तैर रहे थे। अगर शराब बंद है तो ये क्या है दीदी? नीमा ने अपने जेठ विधायक महेंद्र सिंह की ओर देखा। वो कुर्सी पर पीछे टिके ढाका लगाते हुए बोले, अरे इन जैसी औरतों को क्या मालूम राजनीति क्या होती है नीमा। कानून हम बनाते हैं, तोड़ते नहीं। कमरे में मौजूद बाकी तीन लोग जोर से हंस पड़े। नीमा ने जबरन मुस्कुराहट ओढ़ी, पर भीतर एक अजीब बेचैनी थी। उस हंसी में उसे सत्ता की शराब की गंध महसूस हो रही थी, तीखी और कड़वी। रात का वक्त था, बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। नीमा ने सोचा, काश ये बारिश सचमुच इस गंदगी को धो पाती। ड्राइंग रूम में महफिल आगे बढ़ रही थी। बोतलें खुल रही थी, गिलास खनक रहे थे। नीमा के मन में वही सवाल गूंज रहा था जो सोना ने अभी अभी पूछा था। कानून सबके लिए बराबर होता है या सिर्फ गरीबों के लिए? अचानक बाहर से आवाज आई, मैडम, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। सन्नाटा छा गया। गिलासों की खनक रुक गई। महेंद्र सिंह ने झट से गिलास नीचे रखा और अपनी आवाज संभालते हुए बोले, नीमा, जाओ देखो क्या बात है। बोल देना मीटिंग चल रही है। नीमा धीरे धीरे बाहर आई। गेट पर वही इंस्पेक्टर खड़ा था, कठोर नजरें, भीगी वर्दी और होठों पर हल्की मुस्कान। मैडम, सूचना मिली है कि इस घर में शराब की पार्टी चल रही है, जबकि आप जानती है कि राज्य में शराबबंदी लागू है। नीमा ने पल भर के लिए आंखें झुका ली। जी जी साहब, लोग बस मीटिंग कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स है, पार्टी नहीं। इंस्पेक्टर ने अंदर झांका। बोतलों की चमक पर उसकी नजर टिक गई। फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है मैडम, हमें सब पता है कि कौन सी मीटिंग चल रही है। आप चिंता मत कीजिए, हम साहब से बाद में मिल लेंगे। वह मुड़कर चला गया, पर जाते जाते नीमा को देखकर बोला, कभी सच में कड़वी घूंट पीनी पड़े तो याद रखिए, ये बोतलें नहीं, यही चुप्पियां जहर होती है। दरवाजा बंद हुआ। नीमा के हाथ कांप रहे थे। अंदर से हंसी और गिलासों की आवाज फिर गूंज उठी, लेकिन नीमा के भीतर अब नशा नहीं, सिर्फ अपराध बोध था। कड़वी घूंट जिसे रोज निगलना पड़ता है। रात के 2:30 बज चुके थे। महफिल बिखर चुकी थी। गिलास खाली, बोतलें आधी झुकी हुई और कमरे में एक अजीब सी घुटन फैली हुई थी। महेंद्र सिंह अपने सहायकों के साथ सोफे पर गहरी नींद में थे। नीमा ने धीरे से कमरे की लाइट बंद की और रसोई की ओर चली गई। उसने सिंक में पड़े गिलास धोते हुए खुद से बुदबुदाया, कानून का नाम लेकर कितनी बार उन्होंने लोगों की जिंदगी बर्बाद की होगी, और खुद उसके गालों पर गर्म आंसू फिसल आए। उसी वक्त फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, मालती डीएसपी। हेलो मालती दी, निमा सब ठीक तो है? सुनने आया तेरे घर पर आज नेताजी की शराब पार्टी थी। निमा ने तरतराते स्वर में कहा, हाँ दीदी, लेकिन तुम कैसे जान गई? तू भूल गई? मैं अभी भी उसी थाने में हूँ जहाँ से उनके लिए रोज रिपोर्ट दबवानी पड़ती है। आज इंस्पेक्टर साहिल ने फोटो भेजे हैं, वह सीधा केस बना सकता है। अगर तू चाहे तो
नीमा सन्न रह गई। सालों से वह अपने पति और जेठ के भ्रष्टाचार, शोषण और दिखावे के बीच पीसती रही थी, पर अब पहली बार उसे लगा वह चाह ले तो कुछ बदल सकती है। दी, अगर मैं बोल दूं तो क्या तुम मेरा नाम छिपा सकती हो? हाँ, गारंटी है। बस तेरे पास सबूत होने चाहिए। नीमा ने चारों ओर नजर डाली। मोबाइल टेबल पर था, जिसमें उसने कभी गलती से रिकॉर्डिंग ऑन छोड़ दी थी। पूरी शाम के वीडियो उसमें दर्ज थे। शराब, नेता, पुलिस की मिलीभगत, सब कुछ। वह फाइल को ध्यान से देखती रही। फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियां स्टैंड बटन पर पहुंची। अगली सुबह अखबार में हेडलाइन थी, शराबबंदी में विधायक की दावत, वीडियो वायरल। सारे चैनल पर वही फुटेज चल रही थी। महेंद्र सिंह गुस्से से तिलमिला उठे। किसने किया ये? घर में से ही किसी ने धोखा दिया है। निमा सामने खड़ी थी, सिर झुका हुआ, पर आंखें स्थिर और दृढ़। वह बोली, झूठ के राज में सच बोलना गुनाह नहीं, इंसानियत है। महेंद्र सिंह के चेहरे पर घृणा और विश्वास की रेखाएं उभरी। तूने अपने ही घर को बदनाम कर दिया। घर? निमा हंस पड़ी। घर तब होता है जब वहां ईमान और सम्मान बचे हो। यहाँ तो बस सत्ता का अड्डा है। महेंद्र सिंह ने कदम बढ़ाए, पर तभी बाहर पुलिस की सायरन गूंजी। दरवाजा खुला। वही इंस्पेक्टर साहिल अंदर आया। उसकी आंखों में अब सम्मान था। मैडम, आपके सबूतों से सच सामने आ गया है। धन्यवाद। महेंद्र सिंह को हथकड़ी लगाई गई। निमा शांत खड़ी थी। जाते जाते इंस्पेक्टर बोला, अब शायद ये गड़वी घूंट थोड़ी मीठी लग रही होगी। निमा मुस्कुराई। नहीं, अब इसकी कड़वाहट ने मुझे जगा दिया है। उस रात निमा बालकनी में खड़ी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी, स्वाभिमान की गर्मी। दूर से मंदिर की घंटियां बज रही थी। उसने आसमान की ओर देखा। कभी कभी जहर पीना जरूरी होता है, ताकि झूठ का नशा उतर सके। और उस क्षण निमा ने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्ची घूंट निगली। सच की कड़वी घूंट।